सीईओ ने बस दया में एक छोटे भिखारी लड़की को केक दे दिया, लेकिन अगली ही सेकंड में वह छोटी लड़की ने उसकी कई सालों पुरानी बीमारी ठीक कर दी। मेरा सिर अब नहीं दुख रहा, शरीर में ताकत भर गई। और फिर छोटी लड़की ने सीईओ को बताया कि उसकी दवा से छेड़छाड़ हुई है। जब सीईओ ने उसकी जादुई क्षमता देखी तो वह उस पर विश्वास करने लगी और तुरंत सचिव को जांच के लिए भेज दिया। उसने लड़की का धन्यवाद में उसकी कोई भी शर्त मानने का वादा किया, लेकिन हैरानी थी कि लड़की ने सारे प्रस्ताव ठुकरा दिए और जोर देकर कहा कि अनाथालय की आंटी ने सभी को सिखाया है कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। सीईओ भी इस मासूमियत से प्रभावित हुआ। मजबूरन उसने अपनी अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड छोटी लड़की को दे दी। यह सब छोटी लड़की की गोद ली हुई बहन ने देख लिया, जिससे वह जल गई। वह तुरंत आई, छोटी लड़की को धक्का दिया और उस पर सीईओ की ब्लैक कार्ड चुराने का झूठा आरोप लगाया। जैसा कि अक्सर होता है, माता पिता ने बिना सच्चाई जाने छोटी लड़की को डांटना शुरू कर दिया। असली बात यह थी कि वही छोटी लड़की असल में जियांग परिवार की खोई हुई बेटी थी, जिसे अनाथालय में छोड़ा गया था। लेकिन क्योंकि वह बचपन से ही भविष्य देख सकती थी, जब परिवार उसे लेने आया तो उसने माता पिता को बताया कि भारी बारिश के कारण भूस्खलन होगा। जब सच में ऐसा हुआ तो उल्टा उसी को मनहूस कहकर दोषी ठहराया गया। इसके बाद से उन्होंने उसे और भी अशुभ मानना शुरू कर दिया। जबकि गोद ली हुई बेटी के साथ उनका व्यवहार दिन ब दिन बेहतर होता गया। वह गोद ली हुई बेटी का जन्मदिन मनाने बड़ी रकम खर्च करने को तैयार थे, जबकि छोटी लड़की को सड़कों पर भीख मांगने छोड़ दिया गया। गोद ली हुई बेटी के बहकावे में आकर उन्होंने मान लिया कि छोटी लड़की ने सीईओ का ब्लैक कार्ड चुराया है। सीईओ को नाराज न करने हेतु उन्होंने छोटी लड़की को गालियां दी और उसे घर से निकालने का फैसला कर लिया। उन्हें नहीं पता था कि सीईओ तो बस छोटी लड़की के लिए खाना ढूंढने गया था। जब वह लौटा तो उसने देखा कि उसकी जान बचाने वाली को परेशान किया जा रहा था और वह गुस्से से आग बबूला हो गया। किसने कहा कि उसने कुछ चुराया है? वह ब्लैक कार्ड मैंने ही उसे दिया था। शेनजोंग, आप और यह मनहूस लड़की। अगर तुमने उसके बारे में एक और शब्द कहा तो देख लेना। अभी अभी तुम लोगों ने कहा कि तुमने टांग टांग को घर से निकाल दिया है। जीरेन, तुम लोग उसे नहीं चाहते तो आगे से अब से टांग टांग की परवरिश मेरी शेन फैमिली करेगी। इस पल वह आदमी छोटी लड़की की जिंदगी में एक रोशनी की तरह चमक उठा। इसलिए छोटी लड़की ने मन ही मन कसम खाई कि वह इस नए पापा की हमेशा रक्षा करेगी। जब उसने देखा कि उसकी माँ जो कार दुर्घटना के कारण कोमा में थी, तो उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर उसे बचाने का फैसला किया। पर बीमारी बहुत लंबी हो गई थी। महिला फिर भी नहीं जागी। जब आदमी ने दत्तक बेटी को घर लाने की खबर दी तो उसने अपने चचेरे भाई और उसके बेटे को नाराज कर दिया। असल में सीईओ के बीमार पड़ने और पत्नी के एक्सीडेंट के बाद चचेरे भाई का परिवार उसकी संपत्ति पर नजर गड़ाए हुए था। पहले दवाइयों में मिलावट भी उन्होंने ही की थी। अब वे अचानक दत्तक बेटी के आने को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और लड़की पर तरह तरह का दबाव डालने लगे, खासकर जब सीईओ घर पर नहीं रहता था। लड़की हटाने वे लोग हाथ उठाने वाले थे। बच्चों को सताने वाले लोग बुरे होते हैं। जल्दी चलो चाचा, आसमान से मशीन आकर मार डालेगी। फिर भी वह घटिया आदमी हार मानने को तैयार न था। जैसे ही वह कुछ करने वाला था, किसी ने सोचा भी न था कि 3 साल से कोमा में पड़ी भाभी अचानक जाग उठेगी।